बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 जो है 12वां चैप्टर जो है बेटा उसकी एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.7 सातवां न्यूमेरिकल बेटा 12.7 न्यूमेरिकल जो है वो हमने डिस्कस करना है। इस न्यूमेरिकल में बेटा हमें दो चीज़ें गिवन दी हुई हैं और दो चीज़ें ही हमने इसमें फाइंड करनी है, लेकिन इनके लिए बेटा पहले हम बुक की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं उस स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है और हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखता है, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। नबीला एक लड़की है बेटा या औरत है जो क्या कर रही है, मेकअप कर रही है और अपने सामने जो शीशा उसने आईना जो रखा हुआ है जिसके सामने बैठ के वो मेकअप कर रही है बेटा, जो मिरर है वो क्या है, वो बेटा कहता है एक कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रही है। द मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर, और वो जो मिरर है उसका बेटा रेडियस जो है वो कितना है, वो 38 सेंटीमीटर है। यानी कि कह रहा है बेटा ये नबीला है आपके पास, ये लड़की है, ये बैठी हुई है और इसने अपने सामने एक क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, आईना रखा हुआ है जिसकी तरफ देख के ये क्या कर रही है, मेकअप कर रही है। अब कहता है इस जो बेटा आपका ये वाला जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, आर जो है वो 38 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है, नंबर ए पे आपने क्या करना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ए वाला जो पार्ट है वो कहता है उसकी फोकल लेंथ मालूम करें, ये वाली चीज़ है जिसका बेटा मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, उसकी फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है जिसको नबीला जो है मेकअप के लिए इस्तेमाल कर रही है। नंबर 2 क्या कहता है बेटा, बी वाले पार्ट में, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला जो है वो मिरर से कितने फासले पे बैठी हुई है, 50 सेंटीमीटर के फासले पे। नबीला और मिरर के दरमियान में जो फासला है वो बेटा कितना है, 50 सेंटीमीटर। ये जो नबीला है ये इसमें ऑब्जेक्ट है, जिस्म है, तो ऑब्जेक्ट का जो फासला होता है उसको हम पी से लिखते हैं, तो वो बेटा कितना है, वो 50 सेंटीमीटर है। एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, लेकिन यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट का फासला दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट बेटा, ये कहता है वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसकी इमेज बेटा कहाँ पे नजर आएगी। यानी कि हमने क्या करना है बेटा, उसके अंदर जो है दूसरी चीज़ हमने क्यू फाइंड करना है। तो ये बेटा किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को तो हमने पढ़ ली है। अब बेटा इसमें जो पीछे इसका इमेज इधर बनेगा ये नबीला का, वो उस कितने फासले पे बनेगा क्यू, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम फोकल लेंथ फाइंड करनी थी इसमें, तो वो कैसे करेंगे बेटा, हमारे पास जो फोकल लेंथ है इसका फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ होता है r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो क्या होगी बेटा, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पे डिवाइड कर दें तो वो फोकल लेंथ के इक्वल होता है। तो आप बेटा फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर था 38 डिवाइडेड बाय 2, तो आप बेटा 38 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 19, और फोकल लेंथ का यूनिट बेटा इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये आ गया, एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली ये वाली। अब बेटा हमने क्यू फाइंड करना था, तो आपको पता है उसका फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है क्यू फाइंड करने के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f, f है 19, ये अभी हमने फाइंड किया है। 1/p, p है बेटा 50 और प्लस 1/q, q हमने फाइंड करना है। अब बेटा हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले 1 को 19 पे डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाय 19, तो जब 1 को 19 पे 19 पे डिवाइड किया तो ये आया 0.05263, ये वैल्यू बेटा इसकी आ गई इक्वल। 1 को बेटा आपने डिवाइड किस पे किया, 50 पे, 50 पे, तो ये 0.02 आ गया और इक्वल ये वाली वैल्यू, और उसके बाद है प्लस ये वाला 1/q बेटा वैसे ही आ गया। क्लियर होगी बात। अब 0.05263 और ये जो वैल्यू बेटा राइट साइड पे प्लस की है, लेफ्ट पे आके माइनस की हो गई,
और राइट साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे बच गया 1/q। क्लियर हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है बेटा। 0.05263 इसमें से बेटा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.02 को। तो जब बेटा इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 0.03263, ये वैल्यू आ गई। और इक्वल के दूसरी साइड पे है 1/q। अब हमने q फाइंड करना था। ये q बेटा जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर बचेगा 1। और ये वैल्यू सारी इसके जो है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इधर जाके बेटा नीचे डिवाइड हो जाएगी 0.03263। तो अब बेटा आपका q का आंसर आ जाएगा। अब आप 1 को डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 0.03263, तो ये बेटा आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया 30.64 या 65 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपका इमेज का फासला बी फाइंड हो गया है। तो इसके साथ ही आपका ये जो न्यूमेरिकल नंबर 12.7 सातवां न्यूमेरिकल जो था बेटा आपकी चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज जो है, जो आपकी फिजिक्स की बुक 10th क्लास की फिजिक्स की बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस न्यूमेरिकल में बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा इसी चैनल के ऊपर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी के ऊपर आपको जो है मैथमेटिक्स के तमाम सब्जेक्ट के जो है वो हलशुदा बेटा क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे जो है 1 बाय 1 वो भी मिल जाएंगे। आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। फिजिक्स के भी बेटा सारे न्यूमेरिकल आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।